ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के निमित्त कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं। फिर से इसलिए कहती हूँ कि साल में एक बार ये महिला दिवस मनाया जाता है। वास्तव में महिला दिवस तो रोज है, रोज महिला दिवस है, क्योंकि महिला के बिना परिवार संभव नहीं है। महिला ही परिवार की कड़ी है। पिता, पति और पुत्र तीनों को जोड़ने वाली महिला है। भारतीय संस्कृति तो ऐसी ऊंची है कि सारे विश्व को परिवार समझने की वृत्ति, ज्ञान हमको मिला हुआ है। पूरे विश्व को परिवार समझना है। कितनी ऊंची बात है, कितनी बड़ी बात है। पर आज कलयुग का ऐसा समय आया हुआ है कि परिवार को भी परिवार समझना मुश्किल हो गया है। परिवार छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। अब इतना छोटा हो गया कि छोटे से छोटा परिवार भी टूटता चला गया। छोटा होने की संभावना खत्म हो गई क्योंकि सबसे छोटा हो गया। और अभी छोटे के बाद क्या हुआ? टूटना शुरू हो गया। तो आज के समय की, समाज की समस्या जो है वो यही है कि परिवार टूटते जा रहे हैं। परिवार बनाना वो भी, जैसे डॉक्टर वृंदा ने बताया, कि महिला का काम है। परिवार को जोड़ के रखना वो महिला का काम है। खैर, आज का समय ऐसा है कि काफ़ी महिलाएं वर्किंग वीमेन हैं, काम करती है, पर वो करते हुए भी परिवार को अच्छी तरह से संभालना ये उनकी अपनी जीवन जीने की कला है। वो एक कला है और वो मैं समझती हूँ कि हर नारी को सीखनी पड़ेगी। आज की जो समस्या है उसका कारण, जैसे बहन ने कहा, कि नारी के अंदर स्वाभाविक रूप से एक सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, उदारता की शक्ति है, क्षमा की शक्ति है नहीं? थी। जब थी तो समाज स्वर्ग था, जब थी तो। और आज नहीं है। सहन शक्ति नहीं है। सबसे ज़्यादा कमी जो है वो सहन शक्ति की कमी है। आज आप देखो तो सहन शक्ति इतनी कम हो गई है। पहले के समय का कभी कभी सुनते थे कि ये एक व्यक्ति लक्ष्य रखता था कि हमने एक बार परिवार में आए, मतलब एक घर में शादी करके आए तो अंत तक रहना ही है, कैसे भी करके बनाना ही है, परिवार को बनाना है। समय थोड़ा लगता है पर बन जाता है, सभी संभल के रह जाते हैं। पर आज क्या है कि दो शब्द भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, दो शब्द भी नहीं। और जब नहीं सुन सकते हैं तो वहाँ आप जानते हैं कि जैसे बहने का महाभारत की रचना हो जाती है। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। सोचते ये हैं कि कोई मुझे दो शब्द कहे तो मैं उनको चार शब्द सुनाऊं। दो को सहन करूं ऐसा नहीं। और क्या से क्या कर लेते हैं। न केवल ससुराल की बात नहीं है, बच्चों की बात है। मतलब अपने घर में माँ का भी दो शब्द सुन नहीं सकते हैं। आज का समय कैसा हो गया है
कि माँ बाप के भी दो शब्द बच्चे सुन नहीं सकते हैं, अथवा माँ बाप इसलिए कह नहीं सकते हैं कि बच्चों को कुछ भी कह ही नहीं सकते हैं। बच्चे हैं पर उनके कल्याण के लिए दो शब्द उनकी सलाह के लिए भी कह नहीं सकते। कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता है कि उनको माँ बाप ने कहा कि भाई तुम सारा दिन बाहर जाती रहती है, घर में समय पर आ जाओ और अभी परीक्षा है तो थोड़ा पढ़ने लगो। इतना कहा, इतना बुरा लगा कि सुसाइड कर लिया। कहा क्या, किया क्या, पर आज इतना सुनने की भी ताकत रही नहीं है। परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार का संगठन बनाए रखने के लिए एक है ये सहन शक्ति। थोड़ा कुछ जब सहन कर लेते हैं तो परिवार बंधता जाता है, जुटता जाता है। दूसरी बात है समाने की शक्ति। किसी की कमी, कमजोरी कुछ भी हुआ तो उसको समाने की शक्ति, उसको फैलाना ये नहीं। पर आज ये हो गया है, जैसे पहले के जमाने में भी ऐसी कहावत कहते थे कि स्त्री के पेट में बात नहीं रहती है, वो कुछ भी समा नहीं सकती है। पर इसको हमें झूठा सिद्ध करना है। नहीं, जो बात समाने की है वो समाना सीखना है, तो परिवार बनेगा, तो परिवार जुड़ा हुआ रहेगा। समाज में, संसार में, परिवार में कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अनुकूल शायद न भी हो, हमें तकलीफ देने वाली भी हो, तकलीफ दिया भी हो, पर उस समय क्या करना है? क्षमा की शक्ति। कहने में खाली आता है क्षमा की शक्ति, पर हमें प्रैक्टिकल जीवन व्यवहार में लाना है क्षमा की शक्ति। वैसे कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा देने के लिए भी ताकत चाहिए, मन की ताकत चाहिए। नहीं तो बार 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 हमें किसी की भूल ही नजर आती रहेगी। तो वो हमें धारण करना है, क्षमा की शक्ति धारण करना है। किसी के लिए कुछ कर छूटने की, महिला तो नाम ही उसका ऐसा है। जन्म से ही आप देखो, आजकल तो आप देखते होंगे कि माता पिता की संभाल भी, वैसे तो कहा जाता है पुत्र को करनी चाहिए, पर पुत्रियां ही कर रही है, बहनें ही करती है, बेटी ही करती है। घर घर में ये देखा गया है, वही करती है पिता की संभाल, पति की संभाल भी वही करती है, पर संभालना पड़ता है ना। जैसे वही द्रौपदी की बात कहो तो उसने 5 पतियों को संभाला, 5 पतियों को संभाला, वंडरफुल है ना। किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, अनबनाव किसी के साथ नहीं किया। जो महाभारत में दिखाते हैं, माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों को एक समान रखा, किसी को पता भी नहीं होगा कि कौन उसका पुत्र है और कौन नहीं है। तो संभाव, परिवार को बड़ा करना है तो संभाव रखना जरूरी है। सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति संभाव, सबको देने की भावना, स्नेह, प्रेम, प्यार, सहयोग, वो सब देने की भावना, तो वो सब बातें हमें जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करना पड़ेगा। आज ये बहुत ज़रूरत है, परंतु आज जो हवा चल रही है वो हवा है सेल्फ सेंटर्डनेस, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और सभी के अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस अर्थात स्व केंद्रीय, खुद का ही लाभ सोचने का, खुद का ही सुख सोचने का,
और वो सुख का आधार क्या है वो पता नहीं है। तो सुख का आधार केवल इंद्रियों का सुख समझ लिया, इसीलिए फिर एकदम सेल्फ सेंटर्ड, स्व केंद्री बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी कहा है शायद, कि एक बार हम लोग यहाँ की सेंट्रल जेल में गए थे और सेंट्रल जेल के अंदर बहनों के विभाग में प्रोग्राम था। लगभग 100 के ऊपर बहनें थी, बहनें जो जेल में आजीवन कैद भोग रही है। आप सोचिए कितना विचित्र लगता है। तो जब प्रवचन चल रहा था, तो मेरा ध्यान गया कि एक बहन के बाजू में एक पुलिस खड़ी थी। तो मुझे, मेरे बाजू में जेलर साहब बैठे थे, तो मैंने कहा कि ये बहन के बाजू में पुलिस क्यों खड़ी है? ये सेंट्रल जेल तो है ही, सेंट्रल जेल से तो कोई भाग नहीं सकता, तो उसके बाजू में बहन को क्यों, पुलिस को क्यों खड़ी कर दिया है? बोला बाद में आपको बताता हूँ बहन जी। तो बाद में उसने जो उसकी हिस्ट्री बताई, कहा कि ये बहन क्यों आई है जेल में, क्योंकि उसने उसका पति का खून किया है। पति का खून किया है। क्यों किया है? उसको दूसरे किसी के साथ जाना था, कोई रिक्शा वाला था, तो उसके साथ उसको जाना था। अब वो जेल में जब आई तो एक छोटे बच्चे को लेके आई, 6-7 महीने का। और हमारा नियम है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको भी जेल में साथ में रखा जाता है। तो वो अभी ये प्रयत्न कर रही है बच्चे को मारने का। 2-4 बार उसको गला दबा के मारने की कोशिश की है, इसीलिए वो पुलिस को खड़ा किया है उसके बाजू में कि वो अपने बच्चे को मार न दे। आप सोचिए कि बच्चे को मां से बचाने के लिए पुलिस को खड़ा करना पड़ रहा है। कारण क्या हुआ? सेल्फ सेंटर्डनेस, है ना। खुद का वो इंद्रियों का सुख शायद सोचा होगा, और वो अपने पति और पुत्र दोनों का खून करने के निमित्त बन जाती है। तो ये है सेल्फ सेंट, ये एक एग्जाम्पल है, और वो समाज का सूचक है। वो समाज का सूचक है। ये तो एक्सट्रीम बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई। पर ये थोड़ी थोड़ी बातें कि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए व्यक्ति क्या से क्या कर लेता है, तो ये सब है विचारों की बात। क्या है? ये मन की बात है। क्या क्या बनता रहता है समाज में। अगर समाज की बात आप सोचो और सुनो तो लगे कि ये कैसी दुनिया है, ये तो अपने रहने लायक ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि इसी दुनिया में हम रह रहे। तो परिवर्तन कौन करेगा? कौन करेगा? बाबा ने, परमात्मा ने हमें परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। हम हैं, जो है वो फिर से बनना है। हम जो थे वो फिर से बनना है। कोई नई बात नहीं करनी है। जो वर्णन तो, जब ये तो एक अलग ही विषय रखा हुआ है। बाकी आज के दिन में सभी क्या करेंगे, हमारी हिस्ट्री में जो जो महिलाएं होके गई है वो बड़ी बड़ी महिलाओं का वर्णन करेंगे और बस खुश हो जाएंगे, हम ऐसी महिला है। पर हम हैं वो सोचना है। तो अवश्य बनना है। हाँ, सबके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा, एकाध गुण भी होगा और 8-10 अवगुण भी होंगे। तो अभी वो धारण करना है, पर कैसे करें? बात तो सभी करते हैं, सुनते हैं, पर करना कैसे है? यही हो जाता है कि हम जानते हैं पर कर नहीं सकते हैं। तो वो कैसे किया जाए? उसके लिए चाहिए मन की शक्ति।
दृढ़ता, मन की शक्ति, और क्या करना है उसका ज्ञान। क्या से क्या करना है उसका ज्ञान। लोग आज दुनिया में अज्ञान फैला रहे हैं। अज्ञान, परिवारों में भी अज्ञान फैलता जाता है। माँ भी अपनी बेटी को ज्ञान नहीं देती है, अज्ञान देती है। आज कई परिवार मैंने टूटते हुए इसलिए देखे हैं कि माँ घड़ी घड़ी अपनी बेटी को फोन करती रहती है, तुम अलग हो जाना, अपना ध्यान रखना। औरों का ध्यान रखना नहीं बोलेगी, अपना ध्यान रखना। और सास से अलग हो जाना, सास का कहना मान के नहीं चलना, ऐसी ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करेंगे। कई परिवार मैंने देखा है, माँ ही अपनी बेटी को ऐसा सिखाती है। तो ये क्या सिखाया? अज्ञान। ज्ञान नहीं सिखाती है, अज्ञान। तो हमें यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। क्या सत्य है और क्या व्यर्थ है, उसका ज्ञान चाहिए। तो दो बातें चाहिए, एक तो मन की शक्ति और एक सही ज्ञान। तो वही आप हम सबके लिए ही स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आए हैं। आकर के सही ज्ञान सुनाते हैं, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या व्यर्थ है, वो बात समझाते हैं। तो अगर हमें संबंधों में एकता लानी है, संबंधों में संगठन बनाना है, तो परमात्मा ने बड़ी अच्छी बात बताई है। एक एक को मिल करके संबंध सुधारने की जरूरत नहीं है, पर सर्व संबंध, परमात्मा ने कहा सर्व संबंध तुम मेरे साथ जोड़ो तो तुम्हारे सब संबंध सुधर जाएंगे। जो कहावत है, सब सदे सब जाए, एक सदे सब सदे। एक की साधना करो, सबकी हो जाएगी। सबको खुश करने जाएंगे तो हो नहीं सकता है। एक को खुश करो, किसको? परमात्मा को। तो कैसे खुश करने का? तो कहा कि सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। जैसे हमने कहा कि पिता, पति और पुत्र, उसको खुश रखना चाहते हो तो सब संबंध उनके साथ जोड़ो। वही पिता है, वही पति है, वही पुत्र है। जो हम कहते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सब कुछ माता पिता पुत्र पति स्वामी जो भी कहते हैं, वो सब उनको बनाओ। उनको बनाओ अर्थात क्या, कैसे बनाएंगे? तो उनके बारे में इस प्रकार से सोचो, चिंतन करो, विचार करो, सोचो। और तुम थोड़ा ही सोचना शुरू करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल वो अनुभव होगा, पिता समझ करके पालना का अनुभव होगा। आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हमें परमात्मा पालना मिल रही है। और परमात्मा पालना क्या मिलती है? ज्ञान और योग से। जैसे कहा अभी कि यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान के लिए आप सबको बताते हुए हर्ष है कि वो श्रीमत देते हैं, मत देते हैं। जैसे यहाँ रोज मुरली सुनाई जाती है जिसके अंदर परमात्मा की मत मिलती है कि किस समय क्या करो, किस समय बोलो, किस समय चुप रहो। ये ज्ञान है, वो ज्ञान परमात्मा सिखाते हैं। छोटी छोटी बातों का ज्ञान सिखाते हैं कि कैसे किसी का सहयोगी बनना है, कैसे किसी की बात समाने की शक्ति धारण करना है। तो वो सब बातें विस्तार से परमात्मा समझाते हैं, ज्ञान। और दूसरा है योग, और योग के लिए परमात्मा ने समझाया, बड़ी अच्छी बात परमात्मा ने बताई
कि आज तक लोग ये समझते थे कि योग वगैरह आध्यात्मिक बातें वो सब भाइयों का ही काम है, पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती, उसको तो घर में ही बैठने का, कुछ नहीं करने का, घर का काम करने का खाली। नहीं, परमात्मा ने कहा कि बहनें भी योगी बन सकती है। घर गृहस्थ में रहते हुए हम राजयोगी बन सकते हैं। तो योग सिखाया जो सबका अधिकार है, और बहुत सहज योग सिखाया जिसमें सबसे पहली बात यह है कि हम स्वयं आत्मा हैं। हम आत्मा हैं, ये शरीर नाशवंत है, आत्मा अविनाशी है। तो हमें स्वयं को आत्मा समझना है और परमपिता परमात्मा को अपना सर्व संबंधी समझना है। पिता समझना है, सर्व संबंधी समझना है और उनको याद करना है। स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना है, उसको कहते हैं राजयोग। और जैसे बहन डॉक्टर वृंदा बता रही थी कि ये बहुत खुशी की बात है कि परमात्मा ने युग परिवर्तन के लिए, श्रेष्ठ धर्म की स्थापना के लिए, नए विश्व के निर्माण के लिए, इस असार संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए नारी को कलश दिया हुआ है। नारी को कलश दिया है। नारी परिवर्तन करेंगी, बहनें परिवर्तन करेगी। और वैसे भी धर्म की धरोहर नारी है। जब कभी भी आवश्यकता हुई तो धर्म को संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमेशा नारी ने संभाली है। तो वो धर्म अर्थात धारणा को अपने जीवन में लाएगी, योग और ज्ञान से अपने आप को उत्तम बनाने का लक्ष्य रखेगी, तो घर घर स्वर्ग बनेगा। घर घर महाभारत नहीं बनेगा, पर घर घर स्वर्ग बनेगा। एक एक स्वर्ग बनता है तो वो अपने अड़ोस पड़ोस में भी ये बातें बता सकते हैं। झगड़ा होता होगा तो कहेंगे कि नहीं थोड़ा चुप रहो ना, उसमें क्या है, थोड़ा सहन कर लो ना, उसमें क्या है, तो वो संभल जाएगा। नहीं तो क्या कहेंगे, अरे चुप नहीं रहने का, बोलने का, वो दो बोले तो तुम चार बोलो, क्यों नहीं बोलने का, दब के नहीं रहने का, ऐसा सिखाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, और झगड़ा बढ़ता जाएगा। तो एक परिवार अगर स्वर्ग बनता है तो वो दूसरे को भी बना सकता है। तो इसीलिए हमें स्वर्ग बनाने के लिए पहले तो अपने जीवन के अंदर परमात्मा का ज्ञान और राज्यों का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जरूरी है, सुनने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं हो सकता है, वो सीखना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना मन शक्तिशाली बनेगा और हमारा स्वभाव और संस्कार सुधरेगा, तभी संबंधों में हम एकता ला सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी भी अपने जीवन के अंदर ये ज्ञान और योग को सीखेंगे, धारण करेंगे, तो हम सभी परमात्मा के साथ निमित्त बनेंगे इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। ओम शांति।